हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। लास्ट 3 क्लास में हमने डिज़ाइन डीप डाइव की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया और उससे आपने मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए। इस क्लास में हम सीखेंगे टाइपोग्राफी, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइपोग्राफी, क्या होता है टाइपोग्राफी में। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि टाइपोग्राफी सिर्फ फॉन्ट चूज करना नहीं होता। हाय, मैं हूँ आपका मिस्टर ऑफ द डिजिटल ऑफिसर चैनल, जहाँ पे मैं डिजाइनिंग करियर रिलेटेड ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइपोग्राफिक प्रिंसिपल, जहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, जिस पॉइंट्स के अंदर कार्निंग, लीडिंग, फॉन्ट पेयरिंग, ये सब चीज़ें होंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो टाइपोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे क्लास के दौरान, आपको एक फास्ट नॉलेज मिलने वाला है। इंटायर टाइपोग्राफी किस तरीके से सिलेक्ट करना है, क्या होता है उसकी प्रिंसिपल, और उसको किस तरीके से यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट यूज़ करना ही, फॉन्ट चूज़ करना ही टाइपोग्राफी नहीं होता। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो कि टाइपोग्राफी मतलब एक टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से कुछ कुछ चीज़ें हम सॉफ्टवेयर रिलेटेड यानी टेक्निकली जानते हैं मगर थियोरेटिकली नहीं जानते। हमेशा हम जब भी कोई डिज़ाइनिंग आता है, हम सॉफ्टवेयर खोल के टेक्स्ट टूल लेके टाइप करने बैठ जाते हैं, अपने पसंदीदा फॉन्ट को चूज करते हैं, दैट्स इट। ये नहीं होता टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर आपके ये सारे चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपकी पूरी जो एक डिज़ाइनिंग है वो इन्हेंस करता है। लाइक एक टाइपोग्राफी में बेस लाइन कौन सा है, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर में देखोगे उसमें एक बेस लाइन शिफ्ट होता है। जब आपके जैसे कि सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नहीं था, तब हम बेस लाइन शिफ्ट करके भी करते थे, ठीक है। जैसे इससे को हम बोलते हैं स्टेम, इस गैप को हम बोलते हैं कैप हाइट, इस गैप को हम बोलते हैं डिसेंडर। ये जो है ये वॉल है, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट के हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड होते हैं, करेक्ट। तो इस पूरे वैल्यू रिलेटेड जर्नी में हम जानेंगे 10 ऐसे प्रिंसिपल के बारे में, जो प्रिंसिपल हमें हेल्प करेगा टाइपोग्राफी को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम टाइपोग्राफी की बेसिक्स पार्ट को। एक टाइपोग्राफिक बेसिक्स जो चीज़ इन्वॉल्व होता है दैट इज टाइप फेस, मतलब एक फॉन्ट किस तरीके से आपने चूज़ किया, कौन सा टाइप फेस की फॉन्ट आपने चूज़ किया जो कि रीडेबल भी हो और विजुअली अपीलिंग भी हो। मगर उसी टाइप फेस के दौरान आपको ये चीज़ ध्यान में देखना है कि इस टाइप फेस में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो चीज़ें किस तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि ये जो लेटेस्ट स्पेसिंग है इसको हम बोलते हैं कर्निंग, जो कि हम आगे और भी डिटेल्स में जानेंगे। ये बिल्कुल सेम होना ज़रूरी है। जब आप लाइन के बीच में गैप देख रहे हो, ये जो लीडिंग है, ये हमेशा ये जो कैप साइज और ये कैप साइज के बीच में गैप नहीं, कैप साइज और बेस लाइन के बीच में गैप नहीं, ये बेस लाइन और इसकी बेस लाइन के बीच में गैप होता है, जिसके दौरान आपको ये गैप छोटा दिखेगा और ये गैप हमेशा सेम रखना है। दैट इज कॉल्ड लीडिंग। तो हमें हमेशा गलती करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की गैप हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि मैनुअली अगर हम करने जाते हैं तो हम इस तरीके से एक बॉक्स बना के भी कर सकते हैं, मगर दैट इज़ नॉट द राइट वे। स्ट्रोक हमें पता है कि एक टाइप कोई भी टेक्स्ट का जो साइड का एलिमेंट होता है उसको स्ट्रोक हम बोलते हैं। तो स्ट्रोक में हम कौन सा कलर देंगे वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये एक बेसिक एनाटॉमी ऑफ टाइप फेस है, जिसमें लीडिंग, कर्निंग, ट्रैकिंग, एक साइड यानी बेस लाइन से लेकर कैप हाइट तक जो हाइट होते हैं दैट इज कॉल्ड एक साइड, ये सारा चीज़ें मेंटेन होते हैं। जब हम हाइट, कोई भी सॉफ्टवेयर की हाइट हम मेजर करते हैं
तब आप देखोगे कि इसकी हाइट किस तरीके से छोटा या बड़ा होता है, मगर उसकी जो कैप साइज और बेस लाइन के बीच में है। जब आप विड्थ डिसाइड करते हैं तब इस तरीके से इसकी जो इधर वाला साइड है, और जैसे कि मान लीजिए टी का विड्थ अगर हम बढ़ाएंगे और ई का विड्थ हम बढ़ाएंगे तो दोनों में डिफरेंस होगा। ये सारा चीज़ें प्रैक्टिकली हम डिज़ाइनिंग करते समय तो करते हैं, अगर उसकी बेसिक जो फंडामेंटल है, बेसिक जो एनाटमी है, उसको समझ नहीं पाते, जिसके वजह से हमारा जो डिज़ाइनिंग है उसमें एनहांस नहीं करता। तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिक एनाटमी ऑफ टाइपफेस, जहाँ पे हम फॉन्ट को किस तरीके से अरेंज करते हैं जो कि रीडेबल भी हो और विजुअली अपीलिंग भी हो, और जिसके लिए ये एनाटमी समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जैसे कि हमने बताया कि कर्निंग। कर्निंग इज कॉल्ड गैप बिटवीन टू लेटर्स, गैप बिटवीन टू पेयर ऑफ लेटर्स, दैट इज स्ट्रैकिंग एंड कर्निंग बोथ आर सेम। जैसे कि ये एग्जाम्पल पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो गैप है, इसकी एंड हाइट और इसकी एंड, ये जो गैप है ये कर्निंग नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कोई गैप ही नहीं है। हालांकि इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है, मगर ये गैप कर्निंग नहीं कंसिडर होता। कंसिडर होता है कि जब आपकी ये गैप और ये गैप सेम होता है, दैट इज कॉल्ड कर्निंग। ये कर्निंग नहीं है। मतलब अगर आप दोनों लेटर के बीच में थोड़ा सा भी गैप रखें और आप समझ रहे हो कि ये कर्निंग है, दैट इज नॉट द कर्निंग। कर्निंग इज कॉल्ड जहाँ पे आपकी एंड पॉइंट देख रहे हो, समझ, इसको समझने वाली बात है कि तब जाके विजुअली रीडेबल होता है, विजुअली अपीलिंग होता है। तो ये एक फंडामेंटल है। हमेशा हम गलती करते हैं कि दोनों लेटर के बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कर्निंग। नो, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कर्निंग। ओके, तो कर्निंग इज द एडजस्टेबल स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल लेटर। जो दो इंडिविजुअल लेटर है उसके बीच में एक एडजस्टेबल स्पेस है। प्रॉपर कर्निंग अगर आप सही तरीके से करोगे तो वो वेल डेकोरेटेड होता है, वेल पेस्ट होता है, आपकी रीडेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, साथ ही साथ विजुअली अपीलिंग भी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लीडिंग, जिसको हम सिंपल भाषा में जानते हैं, जो लाइन के बीच में गैप होते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखेंगे, देखिए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे कोई भी लाइन पे गैप नहीं है और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे सब में गैप है। तो जब भी आप कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तब आपकी लीडिंग की सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लीडिंग सही तरीके से नहीं करेंगे, बिटवीन जो लाइन के बीच में गैप है और उसकी जो एक्सपेरिमेंट वाइज आप अगर इसको डिफाइन नहीं करेंगे, तो आपकी पैराग्राफ जो होते हैं वो सही ढंग से नहीं बैठेगा और आपकी रीडेबिलिटी में क्वेश्चन आएगा। आप देख के ही समझ सकते हो कि जब भी आप इस तरीके से जब भी हम इस तरीके से कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने में कितना दिक्कत आ रहा है और ये हम कितना आसानी से पढ़ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द लीडिंग, जो कि टाइपोग्राफिक प्रिंसिपल है। हमेशा याद रखिएगा, मैं फिर से दोहराता हूँ, टाइपोग्राफी ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कभी भी सिर्फ फ़ॉन्ट चूज़ करने और फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना, ये टाइपोग्राफी नहीं होता है। फोर्थ प्रिंसिपल है फ़ॉन्ट का पेयरिंग। फ़ॉन्ट का पेयरिंग मतलब कि एक पूरे डिज़ाइनिंग में हम कभी भी एक फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करते। तो जब भी हम मल्टीपल फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो उसकी जो पेयर है, मतलब किसके साथ कौन सा फ़ॉन्ट कंफर्टेबल है, किसके साथ कौन सा फ़ॉन्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से एक हार्मनी मैचिंग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं मैरिज की, कि हम जो विजुअली अपीलिंग कपल होते हैं, हम बोलते हैं कि इसके साथ ये बहुत अच्छा पेयर लग रहा है, करेक्ट। तो उसी तरह आपकी जब भी डिज़ाइनिंग पे आप, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है कि किसी के साथ किसका मतलब किसके साथ किसका पेयर होना ज़रूरी है, मगर जब भी आप फ़ॉन्ट चूज़ करो तो ये फ़ॉन्ट पेयरिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट के साथ सैंस सेरिफ का ही पेयर बना रहे हो या सैंस सेरिफ के साथ सेरिफ फ़ॉन्ट का पेयर बना रहे हो, तो वट एवर इज़, मगर इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप जब भी फ़ॉन्ट पेयरिंग करो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपकी हेडिंग और आपकी सब हेडिंग, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम इस पर्टिकुलर पे अगर हम आ जाते हैं, ये जो बड़े बड़े अक्षरों में दे रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड हेडिंग, और उसी के साथ हमने जो छोटे पैराग्राफ लिखा हुआ है दैट इज़ सब हेडिंग।
तो ये दोनों को फॉन्ट पेयरिंग आपको समझना पड़ेगा, फॉन्ट पेयरिंग को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। करेक्ट। नेक्स्ट है हायरार्की एंड स्केल। इसका मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से ऊपर से नीचे, साइड से लेफ्ट से राइट डिफाइन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हेडिंग जिस साइज में लिखोगे, इसीलिए हम जब वेब डिज़ाइनिंग करते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग एंड पैराग्राफ। आप जब भी लैंडिंग पेज डिज़ाइनिंग करते हो, वेब डिज़ाइनिंग करते हो, तो उसमें 3 चीज़ें ध्यान देनी बहुत। और उस चीज़ को अगर आप इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बिठाओगे देन इट्स गोइंग टू बी ए गुड। मतलब अगर आपकी हेडिंग साइज 2x है, उसकी बिल्कुल हाफ साइज होना चाहिए सब हेडिंग। फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई मैथमेटिकल रूल तो है मगर कोई फिक्स रूल नहीं है, हमेशा आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करते हुए जाना है। करेक्ट। और उसी के हाफ साइज में होगा आपकी पैराग्राफ साइज। आप देखोगे ये अलाइनमेंट नहीं है, हालांकि आगे हम डिस्कस करेंगे कि अलाइनमेंट टाइपोग्राफी में कितना अच्छा रोल प्ले करता है। उसी के हिसाब से आपकी पूरी डिज़ाइनिंग की जो हायरार्की है, पूरी डिज़ाइनिंग को जो अपीलिंग है, वो सही में बैठेगा और सही में उसको आप दिखा सकते हो। जैसे कि हम बता रहे थे कि अलाइनमेंट एंड कंसिस्टेंसी, ये हमेशा पता है कि हम 4 अलाइनमेंट के ऊपर काम करते हैं, दैट इज लेफ्ट, राइट एंड सेंटर एंड जस्टिफाई। दैट इज, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है और ये जस्टिफाई। मैं पर्सनली जस्टिफाई बहुत पसंद करता हूँ, मगर जस्टिफाई हमेशा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक सिंगल लाइन का पैराग्राफ होता है उस दौरान हम जस्टिफाई को सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। मगर हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी अलाइनमेंट यूज करो, डिपेंड्स ऑन आपकी कंटेंट क्या है, किस लेआउट, किस वैल्यू जर्नी के थ्रू आप ले जाना चाहते हो अपने ऑडियंस को। लाइक आप अपने ऑडियंस को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाना चाहते हो, डायगोनली अपनी जर्नी को वैल्यू कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि अलाइनमेंट आपकी टेक्स्ट की कैसे रखना है। मेरे ख्याल से इस तरह के कंटेंट से आपको बेसिक जितना भी ग्राफिक्स नॉलेज है, या फिर आगे जाके आप अगर ग्राफिक्स नॉलेज लेना चाहते हो, सॉफ्टवेयर सीखने से पहले ये पर्टिकुलर चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर सही में आपको वैल्यू मिल रहा है तो इसी बात पे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे अलाइनमेंट के बारे में, और इसमें ही हम देख रहे हैं हायरार्की। जैसे कि ये हेडिंग हो गया, ये सब हेडिंग हो गया और ये आपकी पैराग्राफ हो गया। तो उसी के मतलब एक डिज़ाइनिंग पे ये सारा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। एक डिज़ाइनिंग पे आप पूरे के पूरे चीज़, जैसे कि टाइपोग्राफिक बेसिक्स, पूरे एनाटॉमी आप अप्लाई कीजिए। कर्निंग को तो हमको अप्लाई करना ही है, साथ ही साथ लीडिंग को भी। फॉन्ट पेयरिंग मतलब आप सब हेडिंग और हेडिंग किस फॉन्ट पे लिखते हो, पेयर ऑफ आपकी पैराग्राफ की सेटिंग पे लिख रहे हो। हायरार्की मतलब आप किस तरीके से इसकी वैल्यू जर्नी डिफाइन कर रहे हो और अलाइनमेंट कैसे रख रहे हो। देन आता है लाइन लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कोई भी, मतलब मैक्सिमम डिज़ाइनर इस बात पे मेंटेन नहीं करता है कि आपकी डिज़ाइनिंग की जो लेंथ है, जैसे कि देख सकते हैं कि ये 40, 60, 80, 30 दैट इज ए परसेंटेज। आपकी डिज़ाइनिंग की 40% एरिया पे जो डिज़ाइनिंग कंटेंट आप देते हो दैट इज कॉल्ड नैरो, वेरी नैरो। उसी के साथ हम बेसिकली अगर आप एक अच्छा डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हो तो 60 to 80% के बीच में अगर आप अपने कंटेंट को रख रहे हो हॉराइजॉन्टली, मतलब आपकी डिज़ाइनिंग की 60% एरिया कवर नहीं कर रहा है। आपकी एक पैराग्राफ की लेंथ कितनी होना चाहिए। अगर आप पूरे 100% एरिया लेकर अपने कंटेंट को देखते हो दैट इज़ ऑल्सो वो वाइड हो जाता है। अगर आप इसी 80% एरिया को सेंटर अलाइनमेंट करते हो और आपकी दोनों साइड में सेम गैप मेंटेन होता है, दैट इज कंप्लीट अपीलिंग डिज़ाइनिंग होता है और वो रीडेबल भी होता है। आपकी आइडियल जो आई कैची डिज़ाइनिंग हम बोलते हैं उसको भी हम मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली आपकी लेंथ को लेकर आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा, ताकि वो ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो, ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। एक बहुत अच्छा कंटेंट के अंदर आपको रखना है। ये कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि आपको 80% बीच में ही रखना, मगर हमेशा एक मतलब ज़्यादा
नैरो नहीं, ज़्यादा वाइड नहीं, इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। वाइट स्पेस, हमने डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल के बारे में जब बात किया था लास्ट क्लास में, उसमें वाइट स्पेस के बारे में बात किया था। टाइपोग्राफी में भी वाइट स्पेस होता है। उस वाइट स्पेस को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके आपकी रीडेबिलिटी और एलिगेंस के ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे कि ये जो गैप हम देख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड वाइट स्पेस। जैसे कि मान लीजिए छोटा सा एक हेडिंग आपने लिखा और उसी बात पे आपने जो टेक्स्ट लिखा ये इतना बड़ा लिखा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका बहुत बड़ा एक गैप वाइट स्पेस आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको वाइट स्पेस आ जाएगा। और उसके ऊपर अगर आप एक डिजाइनिंग कर रहे हो देन इट्स विल बी ए प्रॉब्लम। समझ रहे हो? मैं बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ प्रैक्टिकली समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो हम अभी थियोरेटिकली समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो डिज़ाइनिंग डीप डाइव की सीरीज में कर रहा हूँ कंटिन्यू, उसमें ज़्यादातर हम कंटेंट के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिक फंडामेंटल है एक डिज़ाइनिंग का, जिसमें हम कोई भी टेक्निकल स्किल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। करेक्ट? तो कम टू द पॉइंट कि अगर आपकी जैसे कि इतना बड़ा मान लीजिए कि 80% आपकी कंटेंट है, तो ओवरऑल 60% आप अपनी हेडिंग को रखो। अगर 60% हेडिंग के बजाय अगर आप 20% हेडिंग रखोगे तो दोनों तरफ से 20% एरिया आपकी वाइट स्पेस रह जाएगा। और ये ज़्यादा वाइट स्पेस अगर होगा तो आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट नहीं दिखेगा आपका डिज़ाइन। ठीक है? तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप अगर सच्ची में इसका ज़रूरत है तो तब जाके एक चीज़ आता है सिंबल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसको हम इसके इनकॉर्पोरेट करेंगे इस वाइट स्पेस को कवर अप करने के लिए। फिर सिंपली आता है कंट्रास्ट एंड कलर, कि कौन सी कलर बैकग्राउंड के ऊपर कौन सी कलर की टेक्स्ट होना चाहिए। इसमें आपको दोनों चीज़ दिखाना है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑनलाइन पे जो कॉन्ट्रास्ट पसंद आता है, ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग में उतना कॉन्ट्रास्ट नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, आप एक लोकल शॉप है, चाहे वो क्लॉथिंग शॉप हो चाहे वो रेस्टोरेंट हो, उसको दूर से आई कैची कस्टमर को व्यूअर देना है, तो वो ऐसा कंट्रास्ट अप्लाई करेगा जो कि बहुत ही आंखों को लगे, लाइक ऑरेंज, लाइक ग्रीन, और उसमें एक मतलब अजीब सा कलर हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसका मेन मतलब डिज़ाइनिंग दिखाना नहीं है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर उसकी तरफ देखे, अट्रैक्ट हो। राइट? तो उसी तरह जैसे कि ब्लैक के ऊपर अगर हम, जैसे ब्लैक या रेड, ब्राउन, ये डार्क कलर है, इस डार्क कलर के ऊपर हम डार्क कलर अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरह लाइट कलर के ऊपर लाइट कलर अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन सी कलर के ऊपर कौन सा कलर जाएगा, ये एक सेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट और कलर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ये सारा प्रिंसिपल पूरा अप्लाई होगा तभी जाके आपकी पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो एक अच्छा डिज़ाइनिंग कहलाएगा। लास्ट प्रिंसिपल के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने बात कर रहे थे कि जो फॉन्ट या जो टाइप फेस आपकी वेबसाइट में अच्छा लग रहा है, दैट डज नॉट मीन कि उसी कंपनी का जब आप पैम्फलेट या ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उसी एडवर्टाइजमेंट में भी सेम टाइप फॉन्ट ही यूज हो। तो इसीलिए आपकी कंसिस्टेंसी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन डिजिटल या फिर पेपर में, जिस सारा प्रिंसिपल का कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इस क्लास की प्रीवियस 9 प्रिंसिपल के बारे में सीखा। और आपको ये एक्सपेरिमेंट करते हुए जाना है कि कौन सा फॉन्ट डिजिटली अच्छा लग रहा है और कौन सा फॉन्ट पढ़ने में अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई न्यूज़पेपर खरीदते हो दुकान से, उसकी जो फॉन्ट पढ़ने में लगेगा, उसी न्यूज़पेपर की जब आप ऑनलाइन एडिशन पढ़ते हो तो इसकी फॉन्ट अलग होगा या फिर सेम भी हो सकता है, मगर दोनों में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे सही में जा रहा है। तो ये था हमारा 10 प्रिंसिपल। इस 10 प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके हमारा टाइपोग्राफी डिज़ाइनिंग होता है, और उसी के ऊपर बेस करके हम डिसाइड करते हैं गुड टाइपोग्राफिक डिज़ाइनिंग और एक बैड टाइपोग्राफिक डिज़ाइनिंग। एक अच्छा डिज़ाइनिंग, अच्छा मैसेज कन्वे करने के लिए टाइपोग्राफी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। देखिए, एक डिज़ाइनर बनने के लिए सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं होता, सॉफ्टवेयर नॉलेज सिर्फ नहीं होता, सॉफ्टवेयर के आगे भी आपको बहुत सारा चीज़ें सीखना पड़ेगा। कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल, ये तो बेसिक्स है। इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो कभी भी अच्छा डिज़ाइनिंग नहीं बन सकता, चाहे आप इतना भी मास्टर हो जाओ इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, पूरा डिज़ाइन पे।
दैट इज़ वेरी ट्रू। एंड मैं नाम नहीं करूँगा, बहुत जगह हम सीखने जाते हैं तो सीधा सीधा हम सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। सॉफ्टवेयर के ऊपर नॉलेज डेवलप करना ज़रूरी है, मगर उससे पहले ये डेवलप करना ज़रूरी है दैट इज़ ए कॉन्सेप्ट, दैट इज़ ए आपकी जो प्रिंसिपल है एक डिज़ाइनिंग का, उसकी जो फंडामेंटल है उसका। तो आज इस क्लास में हमने सीखा व्हाट इज़ टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी की क्या प्रिंसिपल होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, और उस टाइपोग्राफी की जब हम डिज़ाइनिंग को प्रैक्टिकली करेंगे तब ये सारा प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हुए जाएंगे और सीखेंगे किस तरीके से हम एक अच्छा टाइपोग्राफिक डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। होप इस वीडियो से आपको अच्छा वैल्यू मिला होगा। सही में वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तब जाके आप उस आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नीचे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उसमें चाहिए और आपको मिल सकता है फ्री डिज़ाइनर गाइड ई बुक, जहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपके पास अगर एडवांस डिज़ाइन स्किल नहीं भी हो तब भी आप अपना डिज़ाइनिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 90 days with this various career opportunity. So thank you for watching this video. मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।